सोचिए आप सुबह सुबह उठते, अपना फोन चेक करते और अचानक एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिट विद 50,000 रुपीज। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप पैनिक में आ जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, मैंने तो कोई ट्रांजैक्शन किया ही नहीं। फिर आप भागते हैं पुलिस थाने की तरफ, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि सर ये मामला तो हमारे एरिया का है ही नहीं। आप उस वाले थाने जाइए। साइबर क्राइम की केसेस में जो ये थानों के चक्कर काटने वाला सिरदर्द है ना, इसने लाखों लोगों की लाइफ को नर्क बना दिया। लेकिन रुकिए, अब डिजिटल दुनिया के इन शातिर चोरों की खैर नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ऐसा गेम चेंजिंग सिस्टम लेकर आ गई है जिसके बाद पुलिस थानों के चक्कर काटना बिल्कुल बंद हो जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं E0 FIR सिस्टम की, जो देश में जल्द ही पूरी तरह से रोल आउट होने जा रहा है। अब आपको अपने घर से एक कदम भी बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा का पूरा कंप्लेंट प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन और ऑटोमेटिक होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इसी क्रांतिकारी सिस्टम की पूरी जन्म कुंडली खंगालने वाले हैं कि आखिर ये E0 FIR काम कैसे करेगा, इसका ऑपरेशनल गाइडलाइंस क्या है और कैसे ये आपके डूबे हुए पैसे को पलक झपकते ही वापस दिला सकता है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कभी भी आपके बहुत काम आ सकती है। आज के इस डिजिटल रिवॉल्यूशन के दौर में जहां एक तरफ हमारी लाइफ बहुत आसान हो गई है, वहीं दूसरी तरफ साइबर क्रिमिनल्स का ग्राफ भी उतनी ही तेजी से आसमान छू रहा है। आए दिन ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखा, UPI फ्रॉड, फर्जी बैंकिंग एप्स और फेक लोन स्कीम की खबरें आती रहती हैं। इन अपराधियों का सबसे बड़ा वेपन क्या है जानते हैं? इनका वेपन है इंटरस्टेट चैलेंज, यानी ठग बैठा है झारखंड या जामताड़ा में और वो निशाना बना रहा है दिल्ली, उत्तराखंड या मुंबई के किसी मासूम नागरिक को। जब पीड़ित लोकल पुलिस स्टेशन जाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जुरिस्डिक्शन, यानी भौगोलिक क्षेत्राधिकार की। पुलिस अक्सर सीमा विवाद या टेक्निकल रीजन्स का हवाला देकर शिकायत दर्ज करने में देरी कर देती है और इसी देरी का फायदा उठाकर स्कैमर्स पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में लेयरिंग करके गायब करते थे। इस लूप होल को हमेशा के लिए बंद करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे निर्देशों के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इस मॉडर्न डिजिटल सिस्टम को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फाइनल स्टेज पर लागू करने की तैयारी कर चुकी है। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर ये E0 FIR बला क्या है और यह हमारी ट्रेडिशनल पुलिसिंग व्यवस्था से अलग कैसे दिखेगी। नॉर्मल कंडीशन में जब भी कोई क्राइम होता है तो FIR उसी थाने में दर्ज होती है जिसके एरिया में वो घटना हुई हो, लेकिन 0 FIR का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। इसके तहत आप किसी भी थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। अब सरकार ने इसी कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से डिजिटल और ऑटोमेटिक बना दिया है, जिससे नाम दिया गया है E0 FIR। इसका मतलब है कि अब रीजनल बाउंड्रीज का बंधन पूरी तरह से खत्म। अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है तो आपको किसी भी फिजिकल पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप की मदद से सीधे ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और सिस्टम खुद ब खुद उसे एक लीगल FIR में कन्वर्ट कर देगा। ये एक ऐसा ऑटोमेटेड प्रोसेस है जो विक्टिम्स को बिना किसी देरी के तुरंत रिलीफ देने के लिए डिजाइन किया गया। इस पूरे रिवॉल्यूशनरी सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाला इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, यानी जिसे हम शॉर्ट में I4C कहते हैं। इस प्रणाली की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खासियत है इसका 10 लाख रुपए का ऑटोमेटिक थ्रेशोल्ड नियम। जी हाँ, अगर किसी भी सिटीजन के साथ 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की फाइनेंशियल धोखाधड़ी होती है तो जैसे ही वो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी कि NCRP पर या फिर राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएगा, सिस्टम बिना किसी इंसानी दखल के ऑटोमेटिक तरीके से उसे E0 FIR में तब्दील कर देगा। इसके लिए आपको किसी भी पुलिस ऑफिसर के अप्रूवल या मिन्नतें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही सिस्टम में डेटा फीड हुआ, आपकी कंप्लेंट ऑफिशियली FIR का रूप ले लेगी। जैसे ही आपकी यह E0 FIR सिस्टम में दर्ज होगी, उसके तुरंत बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID और व्हाट्सएप नंबर पर एक सर्टिफाइड डिजिटल FIR की कॉपी सेंड कर दी जाएगी, यानी आपके पास तुरंत एक पुख्ता लीगल डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अब बात करते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट की, जिसे साइबर एक्सपर्ट्स गोल्डन आवर्स कहते हैं। साइबर क्राइम की दुनिया में ठगी के शुरुआती 1 से 3 घंटे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
क्योंकि इसी टाइम ड्यूरेशन में पैसे को बचाया जा सकता है। इस नए सिस्टम के जरिए दिल्ली में बैठे सेंट्रल ई क्राइम स्टेशन से सीधे उस बैंक को और संबंधित रीजनल पुलिस को एक रियल टाइम अलर्ट जाता है जहां पैसा ट्रांसफर हुआ है। इस तुरंत एक्शन की वजह से ठगों के बैंक अकाउंट्स को इमीडिएटली फ्रीज कर दिया जाता है, जिससे आपका पैसा आगे ट्रांसफर नहीं हो पाता है और आपके रिफंड के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। लेकिन भाई, इस पूरे डिजिटल सिस्टम को लीगल तरीके से वैलिड और कोर्ट में चार्जशीट के लायक बनाने के लिए सरकार ने एक बहुत ही ज़रूरी और सुरक्षात्मक नियम भी जोड़ा है ताकि कोई इसका मिसयूज न कर सके, और वो नियम है 3 दिनों का अनिवार्य वेरिफिकेशन रूल। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपकी E0 FIR ऑनलाइन दर्ज होगी, उसके बाद शिकायतकर्ता यानी आपको 3 दिनों के भीतर अपने नज़दीकी या संबंधित साइबर पुलिस स्टेशन जाना होगा। वहां जाकर आपको अपने बयानों और जो भी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स या स्क्रीनशॉट आपके ऑनलाइन जमा किए हैं उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा। जब आप वहां जाकर साइन कर देंगे और डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, तभी यह टेम्परेरी कंप्लेंट एक रेगुलर और परमानेंट FIR में तब्दील होगी। अगर आप 3 दिन में नहीं जाते हैं तो इस पर आगे की कानूनी कार्रवाई रुक सकती है। इसलिए इस टाइमलाइन को याद रखना बेहद बेहद ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस E0 FIR व्यवस्था के आने से राज्यों की पुलिस और बैंकों के बीच का कोऑर्डिनेशन एक अलग ही लेवल पर चला जाएगा। इससे न सिर्फ डिजिटल डाकुओं को दबोचना आसान होगा, बल्कि आम जनता का जो पैसा साइबर फ्रॉड में डूब जाता था उसकी रिकवरी रेट भी काफ़ी ज़्यादा सुधर जाएगी। यह कदम हमारी डिजिटल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होने वाला है। आपको गवर्नमेंट का यह नया E0 FIR सिस्टम कैसा लगा, और क्या आपको लगता है कि इससे साइबर क्राइम पर लगाम लगेगी? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी अवेयर रह सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, अलर्ट रहिए और देखते रहिए उत्तर भारत लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म।